Hello guys, welcome to our YouTube channel of Udify India. Before starting our today's lecture, please do subscribe our channel and also follow us on WhatsApp, Telegram groups for free PDF videos, doubt sessions and quizzes. So let's start. Today's the topic of discussion is chapter number 1, that is the channel chemical reactions and equations. Myself Madhuri. Today I am discussing about the chemical reaction. First is what is chemical reaction? A chemical reaction is in which the bonds are breaks within the reactants molecules and the new bonds are formed within the product molecules in order to form a new substance. इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट लेते हैं कि कोई भी केमिकल्स, जैसे रिएक्टेंट हो, दो रिएक्टेंट हम एक दूसरे को मिक्स करते हैं तो उसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं और उसके बाद हमें न्यू प्रोडक्ट और न्यू सब्सटेंस मिलता है. नेक्स्ट इज कंसिडर्स द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर. When the milk is left open at a room temperature, its the taste changes and becomes the sour due to the breakdown of the lactose in lactic acid, because the lactic acid bacteria which is also the lower the pH of milk due to the formation of the lactic acid. इसका मतलब क्या है कि अगर मिल्क हम रूम टेम्परेचर में समर के टाइम बाहर हम फ्रिज में बिना रखे बाहर ही रख दे तो क्या हो जाएगा, हमारा दूध फट जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा. क्यों ख़राब होता है? क्योंकि उसमें जो ब्रेकडाउन होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है, जैसे कि लैक्टोज का कन्वर्ट लैक्टिक एसिड में हो जाता है और लैक्टिक एसिड ये बैक्टीरिया है, उसका पीएच कम होने के कारण उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है उस बैक्टीरिया में और बाद में उसका वो मिल्क को ख़राब कर देते हैं और वो सोर लगता है. ओके. The next is what happen when an iron tawa or pan or nails is left exposed to humid atmosphere. अगर हमारा जो कुकिंग का तवा है या पैन है या नेल्स वो अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रख दे तो क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन वो ख़राब हो जाएगा, कोरोजन ये उसको रस्ट लग जाएगी. ओके. क्यों लगती है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विथ द आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर और वाटर वेपर टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन कोटिंग कॉल्ड द आयरन ऑक्साइड और रस्ट. ओके. मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारे ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो अगर आयरन के साथ रिएक्ट कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर और वाटर वेपर, मतलब मॉइस्चर के प्रेजेंस में या वाटर वेपर के प्रेजेंस में, तो क्या वो फॉर्म करके रेडिश करेगा, ब्राउन कर कोटिंग बना देगा और उसको क्या बोलेंगे है आयरन ऑक्साइड और रस्ट. मतलब इसमें क्या रिएक्शन हुई हमारी कि आयरन जो है हमारे ऑक्साइड की हम आयरन और ऑक्सीजन आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके उसने क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ओके. एंड नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन द ग्रेप्स आर फर्मेंटेड. अगर हमारे ग्रेप्स फर्मेंट हो गए तो क्या हो जाता है कि वो ग्रेप्स में स्मेल आने लगती है, जैसे कि वाइन जैसी. The process of the fermentation in the wine making turns the grape juices into an alcoholic beverages. During the fermentation, yeast transforms sugar present in the juice into ethanol and carbon dioxide. इसका मतलब क्या है कि हमारे ग्रेप्स अगर फर्मेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, वाइन प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए उसमें से हमें स्मेल आ जाती है. और फर्मेंटेशन ये प्रोसेस यूज़ करके हम वाइन बनाते हैं ग्रेप्स जूसेस से. ओके. उसमें क्या करते हैं कि ईस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है शुगर
present in the juice into ethanol and carbon dioxide. Okay, next is what happen when the food is cooked. When the food is cooked, several chemical and biological changes takes place. Cooking causes the degradation of the fibers in food, making soft and easy to eat. Also alters the chemical composition of various nutrients, making them easy to digest. However, cooking for the long time at the high temperature depletes its nutrient values. इसका मतलब क्या है कि अगर हम फूड कुक करते तो उसमें क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उसमें से उसका डिग्रेड उसमें जो फाइबर्स होते हैं फूड में वो डिग्रेड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे फूड को सॉफ्ट और इजी, मतलब हम अगर कोई भी फूड कुक कर दे तो वो खाने के लिए इजी हो जाता है, ओके, और सॉफ्ट हो जाता है और उसमें जो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं. अगर हम ऐसे भी हो सकता है कि हम कुकिंग करते वक्त उसको हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा टाइम के लिए कुक कर दे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ होती है वो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ कम हो जाती है ड्यू टू द हाई कुकिंग. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन वी फूड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. अगर क्या होगा अगर फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो गया तो क्या केमिकल रिएक्शन होती है एज अ फूड पास, मतलब उस अगर क्या करता है कि एज अ फूड पासेस थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इट मिक्सेस विद द डाइजेस्टिव जूसेस कॉजिंग द लार्ज मोलिक्यूल्स ऑफ फूड टू ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर मोलिक्यूल्स. द बॉडी देन एब्जॉर्ब्स these smaller molecules through the walls of the small intestine into the bloodstream which delivers them to the rest of the body. इसका मतलब क्या है कि अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारा जो फूड है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसके साथ मिक्स होके वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, हमारे जो लार्ज मोलिक्यूल्स ऑफ फूड है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उससे और स्मॉलर मोलिक्यूल्स बनाते हैं. तब क्या होती है, ये केमिकल रिएक्शंस होती है जूसेस का रिएक्ट होके, ओके. और बाद में वो जो स्मॉलर हो गए हुए मोलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके. बाद में वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होते हैं और बाद में रेस्ट ऑफ द बॉडी में डिलीवर हो जाते हैं, ओके. व्हाट हैपन व्हेन वी रेस्पायर. क्या होगा अगर हम, क्या होता है जब भी हम रेस्पायर होते हैं, मतलब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, okay. Your lungs delivers the oxygen and removes the carbon dioxide from your blood in a process called gas exchange. तभी क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है. जैसे कि हम ऑक्सीजन हमारे पूरे दिन में हम बहुत टाइम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं. तो तभी क्या होता है, गैस एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं. Okay, gas exchange happen in the capillaries surrounding the alveoli, where the oxygen that is breathed in enters the circulatory system, and the CO2 in the blood is released to the lungs and then breathed out. Okay, गैस एक्सचेंज में क्या, गैस एक्सचेंज कभी होता है, कहा होता है कि एल्वोलर की जो कैपिलरी सराउंडिंग इन एल्वोलर वेयर द ऑक्सीजन इज ब्रीथेड इन एंटर द सर्कुलेटरी सिस्टम. जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी वो सर्कुलर सिस्टम में जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड में वो रिलीज हो जाता है लंग्स में एंड बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ओके. और ये सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में होती है, तभी भी हमारे साथ केमिकल रिएक्शंस ही होती है. चलो हम अभी एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे हमें केमिकल रिएक्शन एक्चुअली कैसे होती है वो पता चलेगा, ओके. एक्टिविटी 1.1, उसमें अब ये एक्टिविटी करते वक्त हमें क्वेश्चन क्या लेना है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, okay. It would be better if the students wear the suitable eyeglasses,
ओके हम ये आप अगर कोई ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो वो टीचर के असिस्टेंस में करें और बेटर होगा कि आप आई ग्लासेस भी वेयर करें, ओके पहने। क्लीन द मैग्नीशियम रिबन अबाउट द 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ द सैंड पेपर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन लेंगे मैग्नीशियम की और वो रिबन जो हो उसको क्लीन करेंगे बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर से रब करेंगे उसे। क्यों रब करेंगे, क्योंकि जो हम रिबन लेते हैं उस वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे उसको रब करेंगे सैंड पेपर से। सैंड पेपर से रब करने के जब वो कार्बोनेट जो है वो निकल जाएगा उसके ऊपर और हमें प्योर फॉर्म में मैग्नीशियम मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टंग। बाद में उस मैग्नीशियम रिबन को हम होल्ड करेंगे टंग से, पेयर ऑफ टंग से। ओके, नेक्स्ट इज अ burn it using a spirit lamp or the burner and collect the ash so the form in the watch glass, okay, as shown in the figure। इस पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे टंग है, मैग्नीशियम रिबन है, वॉच ग्लासेस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बर्नर है। ओके, अब ये इस बर्नर का यूज़ करके या स्पिरिट लैम्प भी ले सकते हैं हम। उसके वो जो पेयर ऑफ टंग से होल्ड किया हुआ है वो उस पे हम लेके बर्न करेंगे और बर्न करने के बाद वॉच ग्लास में जो वहाँ पे जो ऐश निकलेगा वो हम वॉच ग्लास में कलेक्ट करेंगे। ओके, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। इस अभी ये मैग्नीशियम रिबन जो है वो हम बर्न करते वक्त हमें जितना भी हमसे पॉसिबल हो उतना हम दूर रहेंगे। ओके, और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर, यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कि मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होके उसमें से डेजलिंग वाइट फ्लेम मतलब चमकीली वाइट फ्लेम दिखाई देगी एंड जो पाउडर है वो वाइट कलर की पाउडर मिलेगी आपको। दिस पाउडर इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो पाउडर क्या होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। इससे क्या पता चला कि रिएक्शन क्या हुई कि मैग्नीशियम जो है वो अपने एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एयर में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट होके उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इस वजह से हमें जो डेजलिंग वाइट फ्लेम मिली और जो वाइट पाउडर मिली वो हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड की पाउडर है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2, टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, add a potassium iodide solution to this, what do you observe। अभी इसमें हम क्या करेंगे, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हमारा लीड नाइट्रेट होगा सोल्यूशन होगा एंड दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, लीड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन धीरे धीरे डालेंगे और वो डालने के बाद हमें क्या पता चला, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कि जो हमारा लीड नाइट्रेट हम पोटेशियम में डालते वक्त वो येलो कलर का पीपीटी फॉर्मेशन हो जाएगा। जो येलो कलर है यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब में रिजल्ट हुआ प्रोडक्ट दिखा रहा है उसमें जो येलो पार्ट है वो हमारा लीड आयोडाइड है। ओके, और जो हमारा कलरलेस ट्रांसपेरेंट है वो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। ओके, मतलब क्या हुआ, पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होकर उसने क्या फॉर्म किया, लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। हमें प्रोडक्ट क्या मिले, लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, और हमारे रिएक्टेंट क्या थे, पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, add a dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this। caution क्या है इसमें, handle the acid with care because acid is harmful to us। do you observe anything happens around the zinc granules, touch the conical flask or test tube
इज देयर एनी चेंजेस इन द इट्स टेम्परेचर। अभी ये एक्टिविटी करते वक्त हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे या टेस्ट ट्यूब लेंगे। यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे पिक्चर में हम देखेंगे कि ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, उसमें हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे और उसके बाद इसमें धीरे धीरे हम डाइल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl में वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट किया हुआ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl लेंगे और इसमें धीरे धीरे डालेंगे। उस डालने के बाद ये जो ग्लास ट्यूब है उसमें से हम HCl डालेंगे और डालने के बाद आपको क्या क्या दिखाई देगा कि जो ग्लास ट्यूब है उसमें से H2 गैस इवेपोरेट होगा और जो जिंक ग्रैन्यूल्स है वो उसके साथ रिएक्ट होके यहाँ पे आप देखेंगे कि इफरवेसेंस दिखाई देंगे आपको। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जिंक ग्रैन्यूल्स है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्ट होने के बाद उसमें स्मॉल इफरवेसेंस दिखाई देंगे और यहाँ से आपकी H2 गैस निकलेगी ऊपर इन द ग्लास ट्यूब में से। ओके, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो रही है कि नहीं, आपको H2 गैस मिल रही है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि H2 गैस इज प्रोड्यूस विच मेक्स मैच स्टिक्स बर्न विद द पेल ब्लू फ्लेम एंड पॉपिंग साउंड। हम क्या करेंगे कि जहाँ से H2 गैस इवेपोरेट हो रही है वहाँ पे हम मैच स्टिक्स लेके जाएंगे। तो आपको क्या पता क्या उसमें से क्या होगा कि वो मैच स्टिक्स बर्न हो जाएगी और पेल ब्लू फ्लेम दिखाई देगी एंड पॉपिंग साउंड भी सुनाई देगी आपको। ओके, एंड और क्या दिखाई देगा कि कोनिकल फ्लास्क अगर हम पहले टच कर लेंगे तो आप टेम्परेचर देखेंगे कि क्या मतलब कैसे है, हॉट है या कोल्ड है, और आप बाद में HCl ऐड करने के बाद आप देखेंगे तो वो जो कोनिकल फ्लास्क है वो हॉट हो जाएगा। ओके, मतलब क्या इसमें हमें क्या ऑब्जर्व किया, बीकर बिकम्स द हॉट एंड H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। ओके, और आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मली पॉपिंग साउंड दिखाता है। ओके, ऐसे अगर कहीं पे भी आपको देखना होगा कि H2 गैस प्रेजेंट है कि नहीं, मैच स्टिक्स के हेल्प से आप देख सकते हैं। ओके, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब ये जो 4 से चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारे क्या है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ओके, अभी हम चेंज इन स्टेट से कैसे हमें पता चले कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं, कि अगर हम सपोज हमारा लिक्विड रिएक्टेंट्स हमारे क्या है लिक्विड फॉर्म में, अगर हमें बाद में वो प्रोडक्ट हमें क्या मिला, सॉलिड या गैस फॉर्म में मिला, तो हमारे इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या होगा कि हमारा स्टेट चेंज हो जाएगा। मतलब लिक्विड स्टेट जो है हमारा सॉलिड या गैस स्टेज में जो हो जाएगा, या फिर सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड या गैस स्टेज में हो जाएगा हमारा। ओके, मीन्स इसमें क्या होगा कि स्टेट चेंज हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हमने एक्टिविटी देखी 1.1, उसमें क्या हमने लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की हमने एक्टिविटी देखी। उस एक्टिविटी में क्या हुआ कि कलरलेस जो हमारे ट्यूब्स थे वो हमने पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट में ऐड करने के बाद हमारा जो क्या हुआ, कलर फॉर्म्ड है, येलो कलर प्रोडक्ट मिला हमें, जैसे कि लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिला हमें। ओके, वो तभी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, चेंज इन कलर थी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हमने अभी देखी एक्टिविटी 1.3, जैसे H2 गैस इवेपोरेट हो रहा था, जैसे अगर कोई भी गैस इवेपोरेट होता हो तो हमारा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। उसी अभी 1.3 एक्टिविटी में हमने देखा कि पहले जो हमारा कोनिकल फ्लास्क था वो कोल्ड था, मतलब
नॉर्मल रूम टेम्परेचर में था, लेकिन आफ्टर बाद में जिंक ग्रैनुल्स में हमने HCl डालने के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद आप देखा अगर उसको टच करेंगे वो कोनिकल फ्लास्क को, तो वो हॉट, मतलब हॉट लगेगा, गर्म लगेगा हाथ लगाने के बाद। इसका मतलब क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सी के हमारे केमिकल रिएक्शन? चेंज इन टेम्परेचर्स। ओके। Hey guys, if you like this video then please do go to the subscription button and subscribe to our YouTube channel, and also you can follow us on this social platform on the form for free PDF videos, doubt session, quizzes, and link for this is given in this description box of this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video and stay tuned for the next video on the same topic. Thank you.